वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर, आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के विषय एक पेपर एडवांस अकाउंटेंसी के अंतर्गत आने वाले एक अध्याय कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत एकीकरण पर लेखांकन की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियों के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, एकीकरण के अंतर्गत एक कंपनी अपना व्यवसाय दूसरी कंपनी को बेचती है। तो जहां जो कंपनी अपना व्यवसाय दूसरी कंपनी को बेच रही है उसको सामान्य भाषा में विक्रेता कंपनी या उसको हम हस्तांतरक कंपनी कहते हैं, और दूसरी कंपनी जो है वह है क्रेता कंपनी, यानी जो उसके विक्रेता के व्यवसाय को खरीद रही है उसको हम क्रेता कंपनी या उसको हम हस्तांतरिती कंपनी भी कहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई हस्तांतरक कंपनी के या विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखांकन किया जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी व्यापार विक्रय की एंट्रियों को हमने पढ़ा। व्यापार विक्रय के अंतर्गत एक व्यापारी अपना व्यापार किसी कंपनी को बेचता है, तो सामान्यतः जो लेखांकन प्रविष्टियां, जो नियम सिद्धांत वहां लागू किए जाते हैं, तदनुसार ही उन्हीं नियम सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पर भी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों को बंद किया जाता है। चूंकि विक्रेता कंपनी अपना व्यापार बेच दिया है तो उसकी पुस्तकों को हमें बंद करना है। तो सर्वप्रथम हम लेखांकन प्रविष्टि की बात करें तो विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर दिखाए गए सभी दृश्य, अदृश्य और काल्पनिक संपत्तियों के खातों को बंद करने के लिए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR2 पर्टिकुलर एसेट्स। पर्टिकुलर एसेट्स का मतलब ये एक लेखांकन प्रविष्टि के माध्यम से आपको बताया है। व्यवहार में जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, स्टॉक, टू डेटर्स, टू कैश एट बैंक, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो एटसेट्रा, तो उनके नाम से, अर्थात इस एंट्री के माध्यम से उसके संपत्ति पक्ष पर दिखाए हुए सभी खाते बंद हो जाएंगे। दूसरी प्रविष्टि जो है वह की जाएगी दायित्व पक्ष पर दिखाए हुए इक्विटी अंश पूंजी, और यदि पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी है तो समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी के खातों को छोड़कर से सभी दायित्व के खाते, संचयों के खाते या आयोजनों के खातों को बंद करने के लिए, चूंकि इन सभी दायित्व, संचय, आयोजन के खातों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिहाजा इनके खाते बंद कब करेंगे, कब होंगे, जब हम इन खातों को DR करें। तो एंट्री हमने की पर्टिकुलर लाइबिलिटीज अकाउंट DR, यानी जब एक्चुअल में एंट्री करेंगे तो लाइबिलिटीज का नाम लिखेंगे जिनके खाते आप बंद कर रहे हैं। पर्टिकुलर प्रोविजन अकाउंट DR, वहां आप नाम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट DR एक्सेट्रा। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी उसके खाते में दिखा रखे हैं चिट्ठे में, उनको DR करेंगे। रिजर्व्स अकाउंट DR, रिजर्व्स में आप नाम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट DR, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट DR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट DR एक्सेट्रा जो भी है। P&L अकाउंट का यदि क्रेडिट बैलेंस है तो उसको भी बंद करेंगे, P&L अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दो प्रविष्टियों के माध्यम से विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में दर्शाए हुए सभी संपत्ति एवं दायित्व, आयोजन, संचयों के खाते बंद हो जाएंगे, केवल पूर्वाधिकार अंश पूंजी और समता अंश पूंजी के खातों को छोड़कर। देन इसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे क्रय प्रतिफल को देय करने की एंट्री, क्रय प्रतिफल को ड्यू करने की एंट्री। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, व्यापार किसको बेच रहे हैं, जो है जो भी क्रेता कंपनी उसका, तो हमने यहाँ एंट्री करेंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR। व्यवहार में जब प्रविष्टि करेंगे तो आप उनका नाम लिखेंगे, X लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड, हरी लिमिटेड, जो भी उस कंपनी का नाम है जो खरीद रही है। टू रियलाइजेशन, अब बात आती है ये प्रविष्टि किस मूल्य से होगी, तो आगे राइट साइड में दिखाया है क्रय प्रतिफल की राशि, तो उस क्रय प्रतिफल की राशि से इस प्रविष्टि को करेंगे। देन अब ये क्रय प्रतिफल डे होने की एंट्री हमने कर दी। इसके बाद विक्रेता कंपनी को क्रेता कंपनी से क्रय प्रतिफल प्राप्त होगा।
अब यह क्रय प्रतिफल कैसे प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा, उसके आधार पर एंट्री करेंगे। तो यदि नगद पैसा मिला है क्रय प्रतिफल के रूप में तो बैंक अकाउंट दिया। यदि कोई पूर्वाधिकार अंश पूंजी क्रेता कंपनी ने दी है तो प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट दिया। यदि कोई समतांश पूंजी दी है, सामान्य समतांश पूंजी तो भुगतान की ही जाती है, तो इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट दिया टू परचेजिंग कंपनी। यानी पहले उसको डीआर किया था व्यापार बेचते समय, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते समय, अब हमने जो कुछ मिला उसको डीआर कर दिया और परचेजिंग कंपनी को सीआर कर दिया। इस तरीके से परचेजिंग कंपनी से देना लेना हमारा पूरा हो जाएगा। देन इसके बाद वह विक्रेता कंपनी अपनी पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में अंतरित करेगी। एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर पुनः ध्यान रखें, हम ये जो भी लेखांकन प्रविष्टियां पढ़ा रहे हैं, आपको अध्ययन आप कर रहे हैं, यह विक्रेता जो कंपनी है, यह सारा लेखांकन विक्रेता कंपनी की पुस्तकों को के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके बाद अब विक्रेता कंपनी की पूंजी अंतरित कर दी और विक्रेता कंपनी से पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के लिए सामान्यतः इन्होंने यहां दिखा रखा भाई पूर्वाधिकार अंश देने पर, अगर पूर्वाधिकार अंश ही उसको देने के लिए लिए तो पूर्वाधिकार अंश दे देंगे, नहीं तो कई बार समतांश देने भी उनको देने के लिए समतांश लिए जाते हैं। तो खैर कुल मिला के बात यह है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर विक्रेता कंपनी एंट्री करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू। यदि उनको देने के लिए प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, और यदि उनको देने के लिए इक्विटी शेयर लिए हैं तो टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट के नाम से ये एंट्री कर लेंगे। फिर आगे बात आती है, ये दो लाइन हमने लिखी है, उसका सार ये है कि हमने ऊपर एंट्री करी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और नीचे एंट्री करी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। हो सकता है कि पूर्वाधिकार अंशधारी अंश पूंजी कम हो और उसको हमने ज्यादा भुगतान किया हो, या पूर्वाधिकार अंश पूंजी ज्यादा की हो और उनको भुगतान कम किया हो। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर खाते में, पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में उनको भुगतान करने के पश्चात यदि कोई शेष बचता है, शेष कब बचेगा, जब उनकी पूंजी की तुलना में या तो ज्यादा भुगतान करें या कम भुगतान करें। तो यदि कोई शेष बचता है तो उस शेष को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि ज्यादा भुगतान किया है तो एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यदि कम भुगतान किया है तो एंट्री कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन इसके बाद एंट्री करेंगे इक्विटी अंश पूंजी को, समता अंश पूंजी को समता अंशधारियों के खाते में अंतरित करने पर वही एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। इससे कैपिटल को डेबिट करते ही कैपिटल का खाता बंद हो जाएगा, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद रियलाइजेशन को बंद किया जाएगा, वसूली खाते को बंद करेंगे। यदि वसूली खाते का कोई क्रेडिट शेष है यानी लाभ है, तो व्यापार समापन के समय या व्यापार बंद करते समय कोई भी अल्टीमेट अंतिम जो लाभ और हानि है उसके हकदार, उसको वहन करने वाले केवल और केवल समता अंशधारी होते हैं। तो यदि वसूली खाते को बंद करने पर यदि कोई क्रेडिट शेष है तो उसे इक्विटी शेयर रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। यदि वसूली खाते को बंद करने पर डेबिट शेष है, हानि है, तो एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से यह आपका इक्विटी शेयर रियलाइजेशन अकाउंट अब बंद हो जाएगा। देन इसके बाद ये लास्ट एंट्री है, ध्यान रखें, इस विक्रेता कंपनी के पास क्रेता कंपनी से जो भी अंश इत्यादि आए हैं, अन्य को भुगतान करने के बाद उनका उतना ही शेष उसके पास रहेगा जितना उसको अंतिम भुगतान के रूप में समता अंशधारियों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है।
और ए एंट्री करेंगे फाइनल पेमेंट की इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट और टू बैंक। ये इस तरीके से इस एंट्री के माध्यम से स्वतः ही सारे खाते अल्टीमेट ये दोनों खाते भी बंद हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं यह विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखांकन प्रविष्टि की जाएगी, यह बात आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन की। तो चूंकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में एक नियम जो है, इससे पूर्व के व्याख्यानों में लेक्चर्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भाई विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्ति समस्त दायित्व संचय सहित ले लेती है। तो जब सारी संपत्ति सारे दायित्व संचय ले लिए तो केवल उसके यहाँ पर विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में पूर्वाधिकार और समता अंश पूंजी ही बचती है। तो लिहाजा जब सारी संपत्ति ले ली, सारे दायित्व ले लिए और संचय ले लिए, तो हम व्यापार के क्रय की प्रविष्टि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में करते समय पहली एंट्री हम करेंगे एसेट्स अकाउंट DR, पर्टिकुलर एसेट जो भी लिया, बिल्डिंग DR, प्लांट अकाउंट DR, मशीन DR, फर्नीचर DR, डेटर DR, स्टॉक DR एटसेट्रा, जो भी एसेट्स ली उन एसेट्स को उनके खाते के जो भी नाम है उसका जो पुस्तक मूल्य और पुस्तक मूल्य पर लेती है तो उस पुस्तक मूल्य से इसको डेबिट कर देंगे। 2 पर्टिकुलर लायबिलिटी, जो भी अल्पकालीन दीर्घकालीन दायित्व उनसे उसने लिए हैं उन नाम से उनके दायित्वों के खातों को क्रेडिट कर देंगे पुस्तक मूल्य पर। देन पर्टिकुलर रिजर्व्स अकाउंट, तो जो भी रिजर्व उसने लिए हैं उन रिजर्व्स को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके साथ ध्यान रखेंगे कि एक चीज हम जब ध्यान रखेंगे कि जब विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्ति समस्त दायित्व संचय सहित पुस्तक मूल्य पर क्रेता कंपनी ले लेती है, तो यदि विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी के अंकित मूल्य के बराबर ही उसने कोई भुगतान किया है, तब तो यहां कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन विलय की प्रकृति के एकीकरण में यदि विक्रेता कंपनी को क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी के जो पुस्तक मूल्य है, जो उसका अंकित मूल्य सामान्यतः हो सकता है, उसकी तुलना में कम या ज्यादा भुगतान किया, कम भुगतान किया तो क्रेता कंपनी को फायदा होगा, ज्यादा भुगतान किया तो क्रेता कंपनी को नुकसान होगा। तो ऐसे केस में इनका कहना यह है कि वो जो पुस्तक मूल्य और जो उसको क्रय प्रतिफल का भुगतान किया है उन दोनों की अंतर राशि को हम संचयों के साथ, या आपको थ्योरी में भी बताया था, समायोजित किया जाएगा। तो वह समायोजन करने के उपरांत यदि लाभ है तो संचय बढ़ जाएंगे, हानि है तो संचय कम हो जाएंगे। तो उस राशि से यहाँ संचयों को क्रेडिट करेंगे। तत्पश्चात शेष लिक्विडेटर ऑफ वेंडर्स कंपनी अकाउंट, यानी विक्रेता कंपनी के जो वेंडर कंपनी का लिक्विडेटर है उसके नाम से हम ये खाता क्रेडिट कर देंगे और यह क्रय प्रतिफल की राशि से प्रविष्टि की जाएगी। और सेकंड एंट्री इस लिक्विडेटर को भुगतान करने की, लिक्विडेटर को भुगतान करेगी क्रेता कंपनी, तो एंट्री करेंगे लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यदि उसने अपना भुगतान इक्विटी शेयर कैपिटल में किया है। यदि कहीं प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है, और यदि ये शेयर प्रीमियम पर इश्यू किए गए हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और चूंकि विलय की प्रकृति के एकीकरण की एक शर्त थ्योरी में आपने पढ़ी होगी या मैंने आपको पहले बताई भी है कि भाई उसको समस्त भुगतान समता अंशों के माध्यम से किया जाता है, केवल टुकड़ा अंशों को छोड़कर। टुकड़े अंश छोड़ने का मतलब यहां पर यह है, मान लीजिए कि जो भी जिस प्रपोर्शन में शेयर इशू किए जा रहे हैं और अंशधारी को नए निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या यदि पूर्णांक में नहीं आ रही है तो वो उसका जो टुकड़ा अंश है, जो फ्रैक्शन में उसका शेयर आ रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 4 अंश हैं और 4 वाले को यदि यह कंपनी 3 शेयर दे रही है तो 4 वाले को 3 दे रही, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास 2 होंगे
तो 2 वाले को 1.5 अंश देगी, मान ली 4 को 3 देगी, 2 को 1.5 देगी, तो 1 अंश तो पूरा है, 1 अंश तो इशू कर देगी, लेकिन आधे अंश का क्या करेंगे, तो उसका टुकड़ा अंश हो गया। तो टुकड़े अंशों के बदले उसको नगद राशि दी जाती है। तो इसलिए जो भी पैसा नगद दिया है तो टू बैंक के माध्यम से हम ये एंट्री कर देंगे। तो बेसिक एंट्री सामान्यतः ये 10 एंट्री आपको बताई आपको विक्रेता कंपनी की पुस्तकों को बंद करने के लिए, और ये 2 एंट्री बताई क्रेता कंपनी या हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में व्यापार क्रय की लेखांकन करने की। मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।